नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम समझे कि ऑर्गेनिजम्स अपने मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम सब ये मानते हैं कि अगर कोई चीज हिल रही है, मूव कर रही है, तो वो जीवित है। ये एक कॉमन नोशन है जो हम सब के मन में होती है। लेकिन क्या सारी मूवमेंट्स एक जैसी होती है? चलिए समझते हैं। पहली तरह की मूवमेंट होती है ग्रोथ से रिलेटेड। जैसे एक बीज अंकुरित होता है, सीडलिंग बनती है, वो मिट्टी को हटा के बाहर आती है। ये सब मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रहा है। अगर ग्रोथ रुक जाए तो ये मूवमेंट भी रुक जाएगी। दूसरी तरह की मूवमेंट ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होती। जैसे एक बिल्ली दौड़ रही है, बच्चे झूले पे खेल रहे हैं या भैंस जुगाली कर रही है। ये सब मूवमेंट्स ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही हैं। ये अलग तरह की मूवमेंट्स हैं। अब एक कंपैरिजन टेबल देखते हैं। ग्रोथ मूवमेंट स्लो होती है और मेनली प्लांट्स में दिखाई देती है। नॉन मूवमेंट फास्ट रुकने पे रुक जाती है, लेकिन नॉन ग्रोथ मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती। अब सवाल ये है कि हम मूवमेंट को लाइफ से क्यों जोड़ते हैं? इसका जवाब है कि मूवमेंट असल में एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का रिस्पॉन्स है। जैसे बिल्ली ने चूहा देखा, ये एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो बिल्ली दौड़ने लगी, ये रिस्पॉन्स है। ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो एनवायरनमेंट के चेंजेस का फायदा उठा सके। प्लांट्स धूप की तरफ बढ़ते हैं ताकि उन्हें सनलाइट मिले। बच्चे झूले पे खेल के मजा लेते हैं ताकि टफ फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। कुछ मूवमेंट्स हम अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। जैसे जब तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। जब हम किसी गर्म चीज को छूते हैं, हम पहले चेंज को डिटेक्ट करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी मूवमेंट्स केयरफुली कंट्रोल्ड होती हैं। हर एक एनवायरमेंटल चेंज के लिए एक अप्रोप्रिएट मूवमेंट होती है। जैसे जब हम क्लास में डिपेंड करती है जो उसे ट्रिगर कर रहा है। कंट्रोल्ड मूवमेंट के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहले, एनवायरमेंट में हो रहे इवेंट को पहचानना यानी रिकग्निशन। फिर उसके रिस्पॉन्स में सही मूवमेंट करना। पहले इवेंट रिकॉग्नाइज होगा, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स आएगा। जैसे गर्म चीज डिटेक्ट हुई, ब्रेन ने पहचाना कि ये खतरनाक है, फिर हाथ को हटाने का रिस्पॉन्स दिया। Living organisms need systems for control and coordination to detect changes, recognize events, and respond appropriately. In multicellular organisms, this is done by specialized tissues. तो इसका मतलब ये है कि living organisms को ऐसे systems चाहिए जो control और coordination provide करें। ये सिस्टम्स एनवायरनमेंट के चेंजेस डिटेक्ट करते हैं और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये काम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज करते हैं। तो चलिए रिवाइज करते हैं। मूवमेंट लाइफ की निशानी है। दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड। मूवमेंट एनवायरनमेंट के चेंजेस का रिस्पॉन्स है। ऑर्गेनिजम्स ये मूवमेंट्स अपने फायदे के लिए करते हैं। ये मूवमेंट्स कंट्रोल्ड होती हैं। इसके लिए पहले रिकॉग्निशन होती है, फिर करेक्ट रिस्पॉन्स आता है। और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड टिश्यूज ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं।